ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर हेट्रोजाइगोट हैं फॉर अ ट्रेट एंड योर मदर इज़ ऑल्सो हेट्रोजाइगोट फॉर अ ट्रेट, सो उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर 25% ये चांस है कि रिसेसिव जो ट्रेट है वो आ सके, बिकॉज बोथ ऑफ देम वर हेट्रोजाइगोट्स। सिमिलरली पॉइंट नंबर 2, फॉर ईच कैरेक्टर एंड ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स 2 जीन्स फ्रॉम ईच पेरेंट। तो मतलब आपके फादर से भी एक आप में जीन आता है और एक मदर से भी आप में एक जीन आता है। तो अगर आपके मदर और फादर में से आइडेंटिकल जीन्स आ रहे हैं, टॉल जीन्स आ रहे हैं, तो आप भी टॉल पैदा होगे। लेकिन अगर आपके फादर में से शॉर्ट जीन आ रही है और आपकी मदर में से टॉल जीन आ रही है, तो अभी आप टॉल पैदा होगे, बिकॉज आप हेट्रोजाइगोट हो और आपका टॉल जीन आपके शॉर्ट जीन के ऊपर मास्क कर जाता है। लेकिन अगर आपके फादर से भी शॉर्ट जीन आ रही है और मदर से भी शॉर्ट जीन आ रही है, तब भी आप शॉर्ट पैदा होगे। और इसके बाद जब आप खुद एक हेट्रोजाइगोट हो और आप के जैसे कहते हैं कि आप यू गेट मैरिड टू अ वुमन हु और अ मेल हु वाज ऑल्सो हेट्रोजाइगोट, तो फॉर द टॉल जीन, मतलब कि आपके अंदर टॉल जीन हेट्रोजाइगोट है, मतलब कि आपके दोनों एलील्स के ऊपर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, और आपकी शादी भी किसी ऐसे बंदे से हो जाती है जो वो खुद भी हेट्रोजाइगोट है, उसका भी कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो जब आपके जो बच्चे होंगे होंगे तो 25% ये चांस होता है कि आप शॉर्ट हो, बिकॉज ऑफ, मैं बता दूं किस फैक्ट से, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि जब आप F1 जनरेशन में देखें, तो अगर आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है किसी ऐसे के साथ जो वो दूसरा भी हेट्रोजाइगोट हो, तो देन यू हैव अ 25% चांस दैट द ऑफस्प्रिंग दैट इज़ गोइंग टू गेट कम इन टू द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी 25% चांसेस होते हैं कि वो शॉर्ट पैदा हो, बिकॉज बोथ ऑफ यू वर हेट्रोजाइगोट्स। तो कहने का मकसद ये है कि मेंडल का कि आपके पेरेंट्स में से जो जीन्स आती हैं वो एक एक उस ट्रेट का आता है। तो अगर आपके फादर भी हेट्रोजाइगोट हों, तो आप हो सकता है आप में शॉर्ट जीन आए फादर के साइड से, या हो सकता है आप में टॉल जीन आए। तो चांसेस होते हैं 25% चांस होता है कि आप में शॉर्ट जीन आए और 75% चांस होता है कि आप में टॉल जीन आए। 2 gametes form somatic cells, one allele comes from the father and one allele comes from the mother. If the two alleles differ, then the dominant allele is fully expressed in the organism's appearance. तो 1000 दफ़ा मैंने आपको भी बात बताई है कि अगर दो alleles डिफरेंट हैं आपके अंदर, अगर फादर की साइड से कैपिटल टी आया है, मदर की साइड से आप में स्मॉल टी आया है, तो आप एक हेट्रोजाइगोट बन गए हो। लेकिन आप जो उनसे हो फिनोटिपिकली टॉल हो, लेकिन जीनोटिपिकली आप हेट्रोजाइगोट हो फॉर द टॉल ट्रेट। Recessive allele has no noticeable effect on the organism's appearance. Number 4th generalized point is that the two genes for each character segregate during gamete formation. तो वही बात हुई कि जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। तो हाफ हो के आपके अंदर कोई भी जीन आ सकती है कि जब वो एग्स बनते हैं, तो आप जिस एग के थ्रू फर्टिलाइज होगे, तो आपको नहीं पता कि वो कौन सा एग है, कि वो उसके अंदर जीन है वो टॉल की जीन आई है और कौन से वाले एग में शॉर्ट की जीन आई है, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस आपके क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। तो किस हाफ में टॉल जीन थी, बिकॉज क्रोमोसोम्स ना बीच में से स्प्लिट हो जाते हैं। तो जो क्रोमोसोम जब बीच में से स्प्लिट होते हैं ना, तो उनके अलील्स भी सेपरेट हो जाते हैं। तो जब अलील सेपरेट होंगे तो इंडिविजुअल स्पर्म्स और एग में एक एक जीन का ट्रेट आएगा। तो एक स्पर्म में टॉल जीन आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर हेट्रोजाइगोट थे, तो स्पर्म्स के अंदर ये होगा कि उनके जैसे कहते हैं एक स्पर्म में टॉल जीन आ सकती है और दूसरे स्पर्म के अंदर शॉर्ट जीन का ट्रेट आ सकता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मियोसिस के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, क्रोमोसोम्स बीच में से अलहदा होते हैं और पोल्स की तरफ जाते हैं, और जब वो स्पर्म्स बनते हैं और वो किसी एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं, तब वो दोबारा से क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉस ओवर करते हैं और कंप्लीट क्रोमोसोम्स बनते हैं आपके। इस तरह होता है। आपने फर्टिलाइजेशन या सेल साइकिल में आपने ये बातें मियोसिस में पढ़ी होंगी। तो दैट इज़ वाई आपके अंदर कौन सा जीन आए आपको नहीं पता, अगर आपके फादर या मदर हेट्रोजाइगोट हैं फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड। अगर ट्रू ब्रीडिंग है तो पता होता है कि आपको नहीं पता, अल्लाह को पता होता है कि आप टॉल ही पैदा हो गए, बिकॉज वो ट्रू ब्रीड थी। ठीक है, पेरेंट दोनों जैसे कहते हैं आपके जो फादर थे या आपकी मदर दोनों ट्रू ब्रीड हैं। इवन इफ़ एक भी पेरेंट ट्रू ब्रीड हो तब भी आपका फिनोटिप टाइप एक ही होगा। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म्ड ईच गैमीट विल रिसीव वन अलील और द अदर। तो वही बात हो गई कि अगर योर मदर इज़
हेट्रोजाइगोट फॉर द ब्लैक आइज़, के मतलब कि उनके जो अलील्स आपकी मदर के जीन में मौजूद हैं, उनके अंदर क्या है कि एक अलील के ऊपर ब्लैक आइज़ का जीन है और दूसरी अलील पे ब्लू आइज़ का जीन है। तो जब मियोसिस के दौरान जब क्रोमोसोम बीच में से सेपरेट होंगे तो उनके कुछ जो उनसे हैं हाफ ऐसे एग्स होंगे जिनके ऊपर ब्लैक कलर का जीन आएगा और हाफ ऐसे एग्स होंगे जिनके ऊपर ब्लू कलर का जीन आएगा। मसलन बात कह रही हूँ मैं आपसे। तो आपके अंदर कौन सा जीन आता है आपको नहीं पता कि कौन सा एग होगा जो कि आपके मदर के यूट्रस में आएगा और फिर वो फर्टिलाइज होगा थ्रू स्पर्म एंड देन यू विल गेट बॉर्न। आई एम जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल। वी आर मेडिकल स्टूडेंट्स, वी नीड टू टेक कॉन्सेप्ट्स दैट वे। ठीक है, तो एक सेग्रीगेशन का लॉ होगा कि गैमीट्स सेग्रीगेट होते हैं, उनके अंदर कौन सा भी जीन आ सकता है पेरेंट्स से, बिकॉज पेरेंट्स के अंदर अलील्स होते हैं, पेयर होता है जीन का, और जब वो पेयर सेपरेट होता है ड्यूरिंग मियोसिस तो आपके अंदर कौन सा अलील आए पेरेंट में से आपको नहीं पता। सेकेंडली, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। टू और मोर अलील्स विद सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म्ड। तो वही बात होगी, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हर गैमीट को एक अलील मिलेगा तो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होके हर गैमीट के अंदर एक एक अलील आएगा, पेयर नहीं आएगा, एक एक अलील आएगा, वो कोई भी जीन हो सकती है। सेकेंडली, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी कि वो जो अलील होगा वो किसी भी गैमीट में जा सकता है, अब उस अलील को नहीं पता कि उसने फर्टिलाइज होना है। सो एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है दैट गैमीट्स विल रिसीव ओनली वन अलील, and second is law of independent assortment that two or more alleles will separate independently of each other। मतलब कि वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे, उनका एक दूसरे से कोई तल्लुक नहीं होगा। बेसिकली टॉल जो जीन है, अगर वो आपके फादर के अंदर हेट्रोजाइगोट मौजूद है, टॉल भी है और दूसरे अलील पे शॉर्ट जीन भी मौजूद है, तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। शॉर्ट जीन भी जा सकती है किसी स्पर्म में और टॉल जीन भी जा सकती है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, the pair of genes the pair of alleles of each parent separate and only one allele passes from each parent to an offspring, that is why the offspring has two alleles। तो अगर आपके फादर में से एक अलील आती है और आपके मदर में से एक अलील आएगी, और जब ये दोनों अलील्स आपस में मिलेंगी तब आपके अंदर कंप्लीट पेयर बनेगा। ठीक है, ये अल्लाह ताला का असूल है, और ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे बात की कि 23 क्रोमोसोम्स आपको फादर से मिल रहे होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स आपसे मदर में मिल रही होती हैं। 23 + 23 फिर आपके अंदर टोटल 46 होंगी। इस तरह वो आपके फादर से जो टॉल जीन आ रही होगी ना, वो आपकी मदर के जो टॉल जीन के साथ वाले जो क्रोमोसोम के साथ ही क्रॉस ओवर बनाएगी टोटल। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला का असूल है कि एक जीन का जो ट्रेट है, एक अलील आपके फादर से आ रही होती है, एक अलील आपके मदर से आती है, और फिर वो फर्टिलाइजेशन होती है तो कंप्लीट क्रोमोसोम बनता है आपके अंदर। ठीक है, क्योंकि मियोसिस के प्रोसेस में क्रोमोसोम बीच में से स्प्लिट हो जाते हैं, स्पर्म्स बनते हैं या एग्स बनते हैं, और फिर जब स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन होती है फिर कंप्लीट होमोलोगस क्रोमोसोम बनता है और आपके अंदर अलील्स का पेयर आएगा। कितनी मतलब कि अल्लाह की शान है ये, मतलब कि किस तरह वेरिएशंस होते हैं कि हमारे शक्लें हमारे पेरेंट्स से बिल्कुल भी नहीं मिलती जुलती। वो इसी वजह से कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। विच अलील इन द पेरेंट्स पेयर ऑफ अलील्स इनहेरिटेड इज़ अ मैटर ऑफ चांस, कि आपको नहीं पता कि आपके अंदर कौन सी चीज़ इनहेरिट होगी। Segregation of alleles occurs during the process of gamete formation and they randomly unite at fertilization। तो ऐसे होता है कि पेरेंट नंबर 1 समझ लो कि आपका मेल पेरेंट है, और पेरेंट नंबर 2 इज़ द फीमेल पेरेंट विच इज़ द मदर। फिर जब इनकी मियोसिस हुई तो मियोसिस के दौरान क्या हुआ कि इंडिविजुअल जिसे कहते हैं क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। तो जो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, मतलब कि जो पेरेंट नंबर 1 है ना, बेसिकली जो पहले वाला जो है ना उसके अंदर ये शो किया हुआ है कि रेप्लिकेशन होती है इंटरफेज में, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं। तो आप पहले वाले सर्कल्स को भूल जाएं, बीच वाले सर्कल में आए जो ऊपर नीचे मेंशन्ड है। तो पेरेंट नंबर 1 के अंदर जो आपको नज़र आ रहे हैं ना क्रोमोसोम्स, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, उनके अंदर क्या है कि जो पेरेंट नंबर 1 है ना वो हेट्रोजाइगोट है। ठीक हो गया। हेट्रोजाइगोट कैसे है कि उसके अंदर कैपिटल टी का भी जीन है और स्मॉल टी का भी जीन है, और जो पेरेंट नंबर 2 है वो प्योर ब्रेड है,
मतलब कि उसके अंदर कैपिटल टी एक क्रोमोसोम पे है और दूसरे क्रोमोसोम पे भी कैपिटल टी और कैपिटल टी हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है कि मैम ये तो डबल हो गए हैं। बेसिकली जब माइटोसिस या मियोसिस का प्रोसेस होना होता है ना, तो आपके क्रोमोसोम्स जिसे कहते हैं ना सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं। तो पेरेंट नंबर 1 की जो लाइन लिखी है उसके साथ आप देखें कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स असल में ऐसे ही मौजूद होते हैं आपके, कैपिटल टी स्मॉल टी इन पेरेंट नंबर 1, और जो ब्लू कलर का पेरेंट नंबर 2 है उसके अंदर कैपिटल टी और कैपिटल टी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरफेज ये क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करते हैं और 2 क्रोमोसोम्स बनते हैं आपके अंदर ताकि वो स्प्लिट हो सकें, ठीक है। तो इंटरफेज में भी वही चीज़ है कि इंडिविजुअल जो क्रोमोसोम्स पे जो अलील्स पड़े हैं आपके, कैपिटल टी इन पेरेंट नंबर 1 एंड स्मॉल टी भी पेरेंट नंबर 1 पे। तो जो पेरेंट नंबर 1 बेसिकली क्या है, वो एक हेट्रोजाइगोट है, उसके अंदर टॉल का भी ट्रेट है और शॉर्ट का भी ट्रेट है। लेकिन जो पेरेंट नंबर 2 है ना, जो फीमेल हमने कंसिडर की थी, उसके अंदर टॉल का ही ट्रेट है, उसके अंदर एक अलील के एक क्रोमोसोम के ऊपर भी टॉल ट्रेट है और दूसरे क्रोमोसोम पे भी टॉल ट्रेट है। और जब मियोसिस का प्रोसेस हुआ, जब ये सेग्रीगेट किए क्रोमोसोम, तो गैमीट्स के अंदर एक एक अलील ही आई है, ठीक है, एक एक अलील आई है। तो मतलब जो ऊपर आपको ग्रीन कलर के पेरेंट के जो गैमीट्स नज़र आए हैं, तो एक फॉर एग्जांपल हमने कंसिडर किया था कि ये क्या है, ये फादर है, तो उसके एक स्पर्म के ऊपर कैपिटल टी आया, दूसरे स्पर्म में भी कैपिटल टी की जीन आ गई, एक स्पर्म पे स्मॉल टी की जीन आई, दूसरे स्पर्म पे भी स्मॉल टी की जीन आई है। सिमिलरली पेरेंट नंबर 2 में जब मियोसिस हुई तो क्रोमोसोम नंबर हुआ हाफ, 4 एग्स बने। उन 4 एग्स के सारे एग्स में डोमिनेंट कैपिटल टी की ही जीन आई, बिकॉज उसके अंदर, और वो हेट्रोजाइगोट नहीं था, वो होमोजाइगोट था। और फॉर एग्जांपल बाय चांस पेरेंट नंबर 2 का कैपिटल जीन जो सी है टी की जीन पेरेंट नंबर 1 के स्मॉल टी की जीन के साथ फर्टिलाइज हुई, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या हुआ है, ऑफस्प्रिंग आपका हेट्रोजाइगोट पैदा हुआ है, ठीक है। तो इतने चांसेस होते हैं कि क्या आपके अंदर आए और किस तरह के जीन्स आए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस। पनेट स्क्वायर मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि पनेट स्क्वायर आप कैसे बनाते हो कि पेरेंट नंबर 1 के जो गैमीट्स हैं उनको ऊपर मेंशन करते हो, जो मैंने अभी दिखाया भी है, और पेरेंट नंबर 2 के गैमीट्स को आप साइड पे मेंशन करते हो, और फिर इनके मल्टीप्लाई करते हो इनको आपस में, और फिर आपका बन जाता है क्या, आपके ऑफस्प्रिंग का चांसेस बन जाते हैं कि क्या हो सकते हैं, कि कैपिटल टी की जीन के साथ फर्टिलाइज करेगी तो जो डार्क ग्रीन बॉक्स के अंदर ऑफस्प्रिंग बनेगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कर सकती है, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ कर सकती है, और स्मॉल टी के साथ कर सकती है। तो इस तरह सिंप्लीफाइड वर्जन आपको ये दिखाई कि जो 3 बॉक्सेस के अंदर जो फिनोटाइप शो होगी जो ऑफस्प्रिंग की, वो टॉल फिनोटाइप है, और 25% ये चांस होता है कि ऑफस्प्रिंग आपका शॉर्ट पैदा हो। ठीक हो गया। टेस्ट क्रॉस बेटा क्या चीज़ होती है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यील्ड्स। जिसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि टेस्ट क्रॉस में हमने ये करना होता है, अगर आप एक आपके पास प्लांट पड़ा है, वो टॉल है, ठीक है, आपको पता है कि वो टॉल है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हेट्रोजाइगस टॉल है कि होमोजाइगस टॉल है, इसके जीन्स जो से हैं वो कैपिटल टी हैं या कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, ये तो आपको नहीं पता, बिकॉज फिनोटिपिकली जो हेट्रोजाइगोट्स हैं, अगर उसके अंदर टॉल का जो ट्रेट है वो अगर आ गया है तो वो स्मॉल टी के ऊपर मास वो डोमिनेट कर जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको ऐसे पता चलेगा कि मेंडल डिस्टिंग्विश द कैपिटल टी प्लांट फ्रॉम द कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट्स विद अ टेस्ट क्रॉस एन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप। कि आपको नहीं पता कि वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, बिकॉज दोनों प्लांट्स आपको देखने में तो टॉल लग रहे हैं। अब इनमें से होमोजाइगस कौन सा, हेट्रोजाइगस कौन है, ये टेस्ट क्रॉस से पता चलता है। तो बेसिकली इन प्लांट्स को हम होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल से क्रॉस कर देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। कि आपको नहीं पता कि प्लांट की जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्यों देखने में तो वो बोथ दे आर टॉल। तो हम क्रॉस करेंगे इंडिविजुअल को होमोजाइगस रिसेसिव शॉर्ट प्लांट के साथ, कि एक ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट के साथ स्मॉल टी के साथ इसको हम क्रॉस करवा देंगे। तो नंबर 1 के अंदर हमने कैपिटल टी को क्रॉस करवाया स्मॉल टी के साथ, पन्नेट स्क्वायर बनाया। पन्नेट स्क्वायर में जब हमने सारे ऑफस्प्रिंग्स देखे जो कि कॉम्बिनेशंस बन गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आपने देखा कि ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर टॉल, सो इट इज़ अ होमोजाइगस डोमिनेंट। तो अगर किसी भी अननोन जीनोटाइप के प्लांट को आप होमोजाइगस रिसेसिव शॉर्ट के साथ आप
मल्टीप्लाई कर दो और उसके सारे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो टॉल पैदा हों, तो इसका मतलब ये क्या है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट था। और उसी के साथ अगर आप हेट्रोजाइगस टॉल को होमोजाइगस शॉर्ट के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके हाफ टॉल पैदा होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और आपके हाफ शॉर्ट पैदा होते हैं, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब मैं बेटा समरी नोट्स में जाऊंगी, बेहतर समझ आए।